हेलो फ्रेंड, आज देखिए मैंने बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन लेके आई हूँ। इस डिज़ाइन को आप स्वेटर, कार्डिगन, मफलर, जैकेट कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने शुरुआती में कुछ चेन बना करके एक लाइन डबल कुर्सियाँ बना के कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट करने के बाद देखिए यहाँ पे हमने 3 चेन बनाया है। अब यहाँ पे इसे पलटा लेना है। पलटाने के बाद फंदे लेने हैं और यहाँ पे देखिए एक चेन हमने छोड़ करके दूसरे वाले चेन में डाल करके यहाँ पे एक ही जगह 2 डबल कुर्सियाँ, एक चेन और फिर 2 डबल कुर्सियाँ इस तरह से बनाया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देखिए हमने पूरे 14 चेन बनानी है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे पूरे 14 चेन बना के कंप्लीट कर लिया है। तो जैसे 40 चेन आपका कंप्लीट हो जाए तो यहाँ पे बीच में भी हमें 14 चेन स्किप करना है। तो यहाँ से काउंट करेंगे, एक जो बनाए उसको छोड़ करके, और इस तरह से आपको काउंट करते हुए 14 चेन जहाँ आएगा वहाँ छोड़ देना 15 चेन पे 15वां चेन पे डाल करके यहाँ पे हमें फिर से वही बनाना है 2 डबल कुर्सियाँ। इस तरह से एक डबल कुर्सियाँ हो गया, फिर एक और बनाएंगे 2, बीच में एक चेन और फिर 2 डबल कुर्सियाँ। और इसी तरह से फिर से हमें 14 चेन बनानी है सेम। तो यहाँ पे फिर हमने 14 टोटल 14 चेन बनानी है। आप 14 चेन और +1 करके आप जो भी डिज़ाइन बनेगा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो 15 पर आपका बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन एडजस्ट हो जाएगा, उसमें कम ज़्यादा नहीं होगा। तो इस तरह से फिर से हमें यहाँ पे 14 चेन बना करके 14 चेन स्किप करना है। 15वां जो चेन आएगा उसमें हमें 15 चेन में डाल करके इसको कंप्लीट करना है। इस तरह से हमने यहाँ पे डाला और फिर से 2 डबल कुर्सियाँ, एक चेन, 2 डबल कुर्सियाँ बना लेना है और इसी तरह से बनाते हुए लास्ट तक कंप्लीट करना है। सेम प्रोसेस रहेगा। तो मैं यहाँ पे लास्ट का बना के कंप्लीट कर ले रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमने 14 चेन बना लिया है और लास्ट में हमने यहाँ पे मेरा एक चेन कम हो रहा है, तो फिर भी हमने एक लास्ट वाले में एक ही जगह देखिए यहाँ पे 2 डबल कुर्सियाँ, एक चेन, 2 डबल कुर्सियाँ बनाया है। और उसके बाद जो हमने शुरू में एक चेन छोड़ा था उसको यहाँ पे कम हो रहा है तो नहीं छोड़ेंगे, और साइड वाला जो है 3 चेन का उसमें ही डाल करके एक बार डबल कुर्सियाँ बना देंगे ताकि साइड से सिकुड़ेगा नहीं। इस तरह से उसके बाद पलटा लेंगे और 3 डबल कुर्सियाँ हमने बना दिया है। बाकी जो ये 2 डबल कुर्सियाँ, एक चेन, 2 डबल कुर्सियाँ का जो लाइन चल रहा है उसको हमें कंप्लीट करना है। और फिर से हमें 14 चेन बनानी है और सेम डिज़ाइन को एडजस्ट करते हुए जिस तरह से डिज़ाइन है सेम करते हुए कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने दूसरी लाइन सेम वैसे ही बनाते हुए कंप्लीट किया है। इस तरह से हमें 3 लाइन बना के यहाँ पे कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पे देखिए हमने दूसरी लाइन बनाते हुए कंप्लीट करना है और इस तरह 3 लाइन बनानी है। तो यहाँ पे जो ये 4 डबल कुर्सियाँ है, 2 डबल कुर्सियाँ, एक चेन, 2 डबल कुर्सियाँ है, बीच का वही सेम चलेगा, साइड में जैसे है सेम चलेगा। इस तरह से हमने देखिए 3 लाइन बना के कंप्लीट कर लिया, साइड का 3 चेन बना लिया है। अब यहाँ पे फिर से डिज़ाइन का जो है वो 2 डबल कुर्सियाँ, एक चेन, 2 डबल कुर्सियाँ, ये वाला हमें पहले कंप्लीट करना है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे अब हमें टोटल 7 चेन बनाना है। तो यहाँ पे हम टोटल 7 चेन बना लेते हैं, 14 का हाफ। तो यहाँ पे 7 चेन बनाने के बाद फंदे लेने हैं और यहाँ पे हमें काउंट करना है 7 चेन को। यहाँ से जहाँ से हमने स्टार्ट किया है उसको छोड़ करके और बगल वाले चेन से ही जस्ट काउंट करना है। जहाँ हमारा 7 चेन आएगा उसमें डाल करके हमें इस तरह से देखिए यहाँ पे हमने काउंट किया, 7 चेन में डाला और डिज़ाइन को यहाँ पे बना के हमें एडजस्ट करना है इस तरह से। और इसी तरह से हमें पफ जैसा स्टिच बनाना है, लेकिन थोड़ा सा इसे हम बड़ा ही बनाएंगे, बहुत छोटा नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पे हमें पफ बनानी है। तो आप यहाँ पे 4, 5, 6 बार जितना बार चाहें मोटा या पतला पर एडजस्ट कर सकते थे। यहाँ पे हमने 5 राउंड किया हुआ है, तो 5 राउंड इनफ है डिज़ाइन के हिसाब से। अगर आपको जैसा पसंद है वैसा भी कर सकते हैं। उसके बाद से इसे हमें पलटा लेना है और जो हमने ये 7 चेन बनाया है तो देखिए यहाँ पे सारे चेन में डाल करके हमें इस तरह से देखिए इस तरह से हमें बनाते जाना है।
इससे पहले ऐसे फंदे निकालेंगे और एक बार इसमें से डाल करके सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। इसी तरह से 7 चेन में तो टोटल हमारे यहाँ पे 8 बनेगा, क्योंकि 7 चेन में 7 और जो फर्स्ट में हमने एक चेन पफ का स्टिच का बनाया था तो उसका, इसलिए हमारे यहाँ टोटल 8 होंगे। तो ये 5 हो गए हैं, बाकी और बना लेते हैं। डिज़ाइन बिल्कुल पसंद आती है तो ज़रा सा भी तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि इस डिज़ाइन में आप क्या देखना चाहते हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी बताने का। प्लीज़ वीडियो ज़रूर देखिए इस तरह से। और इस तरह से अब हमें 2-2 धागे ऐसे डाल करके 2-2 फंदे बंद करते जाने हैं। देखिए इस तरह से। और लास्ट का हमारे ये बचा है तो इसको भी फिर एक चेन हम डालेंगे फिर से। अब इसमें इसके बीच में से डाल कर देखिए इस तरह से हमें निकालते जाना है। फिर से आपको दिख रहा है इस तरह से हमें फिर से बनाते हुए इसी तरह से हमें पूरे 4 लाइन बना के कंप्लीट करना है। तो हमारा एक लाइन तो बन गई, दूसरी लाइन चल रही है। इस तरह से लास्ट तक हमें बनाते जाना है। देखिए इस तरह से। और आप हर बार धागे को ज़रूर काउंट करिएगा कि आपका ये 8 धागा है या नहीं। अगर 8 से कम होता है तो ज़रूर ध्यान दीजिए कहाँ छूट रहा है। तो इस तरह से हमने इस डिज़ाइन को एडजस्ट करते हुए बना लेते। दूसरी लाइन हो गई हमारी, फिर से एक चेन डालेंगे और फिर से इसके बीच से इस तरह से करते हुए हमें तीसरी लाइन भी बनानी है। तो मैंने यहाँ पे टोटल 4 लाइन बनाया हुआ और इसी तरह से लास्ट तक देखिए तो तीसरी लाइन कंप्लीट हो गई। अब इसको हमें बंद करना है, बस बिल्कुल बंद करने का प्रोसेस सेम ही है, एक ही जैसा हमें सारे डिज़ाइन में ये बंद करते जाना है सारे लाइन में। तो इस तरह से मैंने ये तीसरी लाइन भी कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ पे देखिए फिर से एक चेन डालना है और उसके बाद से फिर से हमें चौथी लाइन बनानी है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे चौथी लाइन भी बना ली है। और बनाने के बाद बंद करने का प्रोसेस बिल्कुल सेम ही रहेगा। तो इस तरह से हमें बंद एक एक धागे 2-2 धागे करके बंद करते जाना है। देखिए और इस तरह से बंद करने के बाद इसे पलटा लेना है। पलटाने के बाद यहाँ पे जो हमने 2 डबल कुर्सियाँ एक चेन 2 डबल कुर्सियाँ एक चेन बनाया है तो वहाँ पे डायरेक्ट हमें 2 डबल कुर्सियाँ एक चेन बना के कंप्लीट करना है इस तरह से। तो यहाँ पे हमने देखिए इसको बना के कंप्लीट कर लिया है। और ये इस तरह से डिजाइन आएगा। देखिए 3 जो चेन वाला है 3 लाइन वो इसमें पफ के अंदर में तीनों एक साथ एडजस्ट हो जाएगा और ऊपर में जो डिजाइन है। इसके बाद फिर से हमें 7 चेन बनानी है। फिर यहाँ पे हमें 7 काउंट करना है और जो 7 नंबर आएगा उसी में हमें डाल करके और इसको ऐसे तीनों लाइन को एक ही साथ पकड़ के देखिए इस तरह से पकड़ेंगे। और यहाँ पे पफ स्टिच हमने जैसे फर्स्ट में बनाया था वैसे ही पफ स्टिच इसमें भी बना के कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे देखिए हमने 5 राउंड, आप 5, 7, 10 जितना कोई करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन 5 राउंड इनफ है। तो यहाँ पे देखिए ये हमने स्टिच कर बना दिया। और इसके बाद से फर्स्ट वाला धागा अब इसे हमें पलटाना है यहीं से। और फिर जो 7 चेन है तो प्रोसेस सेम ही है, बस इस तरह से निकालते जाना है एक एक धागे सारे चेन से। इस तरह से फंदे निकालेंगे और सिंपल जो सिंगल क्रोशिया है वैसे कर देंगे। इस तरह से करते हुए हमें फिर से यहाँ पे भी बिल्कुल सेम 4 लाइन इसी तरह से बनाते हुए कंप्लीट करना है। वीडियो ज़रा से भी पसंद आती है तो ज़रूर से लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा है। और यहाँ पे आप ज़रूर काउंट करिएगा कि ये आपके टोटल 8 धागे हैं या नहीं, 8 धागे तो मेरे यहाँ पे है। तो शुरुआत में हम 2 धागे एक साथ बंद करते हैं, उसके बाद से इधर से एक फंदा और एक फंदा जो कुर्सिया में रहता है उसको लेकर के हमें बंद करना होता है। और इसी तरह से फिर से हमें दूसरी लाइन, तीसरी लाइन और चौथी लाइन बनाते हुए कंप्लीट करना। 4 लाइन तो हमारा फर्स्ट बन गया, सेकंड लाइन स्टार्ट है। और इस तरह से पूरे टोटल हम 4 लाइन बना के यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे 4 लाइन बना के कंप्लीट करती हूँ। तो देखिए यहाँ पे दूसरी लाइन हो गई है। ये दूसरी लाइन के हमने फंदे खींच कर आपको दिखाया है।
ताकि फिर से आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, आप अच्छे से बना पाए। फिर दूसरी लाइन और भी बिल्कुल सेम यही प्रोसेस से तीसरी चौथी लाइन भी बनानी है। तो मैं यहाँ पे 4 लाइन बना के कंप्लीट कर ली हूँ। अब इसे फिर से पलटा के हमें जहाँ से हम स्टिच बना रहे थे वहीं से बनानी है। तो फिर यहाँ पे जो ये 2 डबल क्रोशिया, एक चैन और 2 डबल क्रोशिया का लाइन है, वो लाइन सेम हमें कंप्लीट करना है उसी तरह से। और इसी तरह से हमें तीसरी भी बना के कंप्लीट कर लेनी है, तीसरी वाला। तो यहाँ तक हम बना के कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए फिर से हमें 7 चैन ही बनानी है। जब हम 3 लाइन कंप्लीट करेंगे तो चौथी लाइन में जब डिजाइन बनाएंगे तो हमें इस जो 14 चैन का है तो 40 चैन का हाफ बनानी है। 7 चैन पे यहाँ पे फिर से हमें पफ स्टिच बनानी है। इस तरह से बनाते हुए पफ स्टिच को हमने 5 बार फंदे खींचे हैं। आपको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, मैं बार बार बता दे रही ताकि आपको कन्फ्यूज ना रहे। और सेम यही चीज़ हमें बना के यहाँ पे भी कंप्लीट करना है। तो मैं यहाँ पे इसको भी बना के कंप्लीट कर ली हूँ। देखिए 4 लाइन बिल्कुल बन के हमारा रेडी हो गया है। और रेडी होने के बाद अब लास्ट में हमारा जो ये 3 डबल क्रोशिया का है, सॉरी 2 डबल क्रोशिया, एक चैन, 2 डबल क्रोशिया का लाइन चल रहा है, उसको हमें बना के कंप्लीट करना है। और लास्ट में हमने एक डबल क्रोशिया बनाया हुआ है ताकि आपका ये डिजाइन सिकुड़े नहीं। तो साइड में आप ज़रूर 1 या 2 डबल क्रोशिया का लाइन ज़रूर ले चलिए ताकि ये डिज़ाइन आपका सिकुड़ेगा नहीं, बहुत ही अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर से हमें पलटा लेना है और ये 4 डबल क्रोशिया हमने 2 डबल क्रोशिया, एक चैन, 2 डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमें 1 2 3 फिर से अब हमें ये चेन जो हमने बनाया फिर से हमें 40 चैन बनानी है, 14 चैन बना लेनी है। और 14 चैन बनाने के बाद फिर से जो हमारा ये 4 डबल क्रोशिया का लाइन है, जो हमने ये वाला बीच का डिजाइन बनाया उसको अब ऐसे ही छोड़ देना, बाद में इसका यूज करेंगे हम। और फिर हम यहाँ पे ये 14 चैन, फिर 2 डबल क्रोशिया, एक चैन करके कंप्लीट करना है। और इसी तरह से पूरे लाइन में हमें फिर से 3 लाइन बना के इसी तरह सेम प्रोसेस से कंप्लीट करना है। तो मैं यहाँ पे देखिए 2 लाइन ये 3 लाइन बना के मैंने कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट करने के बाद फिर से अब हमें यहाँ पे शुरू करना है। देखिए तो यहाँ पे फिर से अब हमें 7 चैन बनानी है। इस तरह से 7 चैन बनाने के बाद अब हमें ये जो हमने चौकोर डिजाइन बनाया था 4 लाइन का, उसका कॉर्नर हमें पकड़ना है। यहाँ पे देखिए इस तरह से जो किनारा है सबसे लास्ट का उसे पकड़ना है। 3 चैन वाला भी, तीनों चैन वाला जो लाइन है उसको भी पकड़ना है। और इसके बाद हमें इसमें पफ स्टिच बना के देखिए इस तरह से पफ स्टिच बनानी है। तो यहाँ पे हमने 5 राउंड खींचा हुआ है। तो इस तरह से हमने जिस तरह हमने पफ स्टिच बनाया था बिल्कुल सेम बनानी है। और उसके बाद से फिर से अब हमें फिर वही डिज़ाइन सेम रिपीट करना है। देखिए इस तरह से बन जाएगा। और जो 7 चैन है उस पर अब हमें पलटा करके और जो डिज़ाइन हमने बनाया हुआ था वो चौकोर वाला, वही डिज़ाइन फिर से यहाँ पे इस 7 चैन पे बनाते हुए कंप्लीट करना है। तो मैं यहाँ पे इस सारे डिज़ाइन को बनाते हुए इसी तरह से बनानी है। तो मैं यहाँ पे बना के आपको फर्स्ट वाला दिखा रही हूँ, बाकी कंप्लीट कर लूँगी क्योंकि डिज़ाइन सेम है। अगर मैं बार बार डिज़ाइन बताती रहूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने ये फिर से 8 धागे खींच लिए हैं और इस तरह से एक एक धागे करके हमें बंद कर देने हैं इसको। और इस तरह से यहाँ पे भी फिर से 4 लाइन बना के भी कंप्लीट करनी है। तो फर्स्ट लाइन हो गया और इसी तरह से सेम प्रोसेस में हमें 4 लाइन बनानी है। वीडियो ज़रा सा ही पसंद आती है तो ज़रूर से लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए प्लीज़। तो यहाँ पे देखिए इसी डिज़ाइन को बस ऐसे ही डालते हुए हमें कंप्लीट करना है। तो मैं यहाँ पे पूरा फुल बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने 4 लाइन बना के कंप्लीट कर लिया है। करने के बाद अब इसे पलटाना है और बस सेम प्रोसेस जो हो यहाँ पे 4, ये 2 डबल क्रोशिया, एक चैन, 2 डबल क्रोशिया का जो लाइन है उसको बना के कंप्लीट करना है। जो बच्चा जगह उसको काटेगा बना के
तो भाग जाओ तुम, इसको सोने जाओ। कंप्लीट कर लेती हूँ। और उसके बाद फिर से हमें 7 चेन बनानी है। और फिर से देखिए ये चौकोर वाला जो डिजाइन है इसका कॉर्नर पकड़ना है, और ये जो तीनों चेन वाला लाइन है इसको सबको एक साथ पकड़ के इस तरह से, और इसमें से हमें पफ स्टिच बना के इस तरह से, तो यहाँ पे मैंने ये डिजाइन बना के देखिए इस तरह से कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे मैंने ये डिजाइन पफ स्टिच बना के कंप्लीट कर लिया। फिर 7 चेन में सेम वही डिजाइन बनाते हुए कंप्लीट करना है, और यही सेम रिपीट करते जाना है जिस तरह से हमने बताया, बिल्कुल सेम रिपीट करते जाइए। जितना बड़ा बनाना चाहिए आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए अब इसको पलटा करके जो 7 चेन है उसमें डिजाइन करते जाना, जिस तरह से हमने आपको वीडियो में बताया हुआ है पहले भी। तो वही डिजाइन सेम इसमें रिपीट करना है और बनाते जाना है। तो इस तरह से मैं बना कर कंप्लीट कर देती हूँ। आपको जितनी बड़ी बनानी है आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ सैंपल के तौर पे आपको 2-4 लाइन बना करके दिखाया हुआ है। तो प्लीज़ वीडियो ज़रूर पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिएगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने फिर से आपको दिखाया है कि ये स्टिच बना करके हमने इस तरह से एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे 2 लाइन बनाया हुआ है। आगे का आप प्रोसेस, आगे का आप लाइन जितनी लंबी बनाना चाहे ये बन सकता है। आप इसको कार्डिगन, स्वेटर, मफलर, जैकेट कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो ज़रूर पसंद है। देखिए यहाँ पे भी आप देखिए हमने कुछ डिज़ाइन आपको बना के दिखाया है। तो प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक करें।